हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्चना स्वागत करती हूँ आपका नीव इंस्टीट्यूट के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर, जिसका उद्देश्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाना है। तो आज हम डिस्कस करेंगे जर्नल साइंस से रिलेटेड कुछ प्रश्न। तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम अपने पहले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि आपके सामने दिया हुआ है। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दही निर्माण के लिए उत्तरदायी है? Which of the following bacteria is responsible for curd? जब दूध से दही बनने की प्रक्रिया होती है तो एक बैक्टीरिया जो है वो इसके लिए उत्तरदायी होता है। वो कौन सा है? तो हमारे पास ऑप्शन दिए हैं, लाइकोपोडियम, ईस्ट, लैक्टोबैसिलस एंड फंगस, जिसे हम कवक बोलते हैं। इसके लिए जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस एक प्रकार का ऐसा बैक्टीरिया है जो दूध से दही का निर्माण करता है। तो हम अगले प्रश्न की ओर चलें। प्रश्न नंबर 2, एक व्यक्ति के हृदय की औसत गति दर कितनी होती है? द एवरेज हार्ट बीट रेट पर मिनट इन अ नॉर्मल पर्सन, कि जो एक नॉर्मल पर्सन होता है उसके हृदय की गति की दर कितनी होती है 1 मिनट के लिए, और ये दर जो है ये औसत है। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन दिए हैं 82, 92, 72 एंड 98। तो इसके लिए जो बिल्कुल राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 72। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, दांतों की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? प्रश्न है कि जो दांत है उसके सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? What is the outermost layer of the teeth called? इसके लिए ऑप्शन दिए हुए हैं एनिमल, डेंटिन, सेमिनेट, नन ऑफ अबव। इसके लिए जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, एनिमल, क्योंकि हमारे दांत जो हैं वो कई लेयरों से मिलकर बने हुए होते हैं। तो इसके लिए जो सबसे बाहरी परत होती है उसका नाम है एनिमल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एंजाइम के प्रोटीन युक्त भाग को क्या कहते हैं? प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज नोन एज, कि जो एंजाइम में प्रोटीन वाला भाग होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है आइसोएंजाइम, होलोएंजाइम, एपोएंजाइम एंड ऑल ऑफ अबव। तो जो राइट आंसर है वो है एपोएंजाइम। तो एंजाइम के प्रोटीन युक्त भाग को एपोएंजाइम कहते हैं। तो अगला प्रश्न है, क्रिसमस कारक शामिल होता है? क्रिसमस कारक एक प्रकार की डिजीज है, ये एक रॉयल डिजीज है, ये किस कारण होती है? तो क्रिसमस फैक्टर इज इन्वॉल्व्ड इन, इसके लिए ऑप्शन है रक्तस्राव में, ब्लड कोगुलेशन, उत्सर्जन एक्सक्रीशन, पाचन डाइजेशन, रेस्पिरेशन श्वसन में। तो इसके लिए जो राइट आंसर है वो है रक्तस्राव में। ये एक प्रकार की रॉयल डिजीज है, इसमें जो है वो खून का थक्का नहीं बनता, जैसे एक बार खून बहने लगे तो वो नहीं रुकता है, इसलिए ये रक्तस्राव में होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, मानव शरीर का पीएच कितना होता है? व्हाट इज द पीएच ऑफ ह्यूमन बॉडी? इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है 8, 7.4, 6 एंड 7.9। तो मानव शरीर का पीएच होता है 7.4, जो कि रुधिर का भी है। रुधिर और मानव शरीर का पीएच बिल्कुल समान होता है। अगला प्रश्न है, भारी मात्रा में शराब का सेवन करने वाले व्यक्ति की मृत्यु प्राय किस वजह से होती है? हैवी अल्कोहल कंज्यूमिंग पीपल जनरली डाइड ऑफ, कि जो लोग ज्यादा मात्रा में शराब का सेवन करते हैं उनकी मृत्यु किस कारण होती है? तो हमारे पास ऑप्शन दिए हैं ब्लड कैंसर, सिरोसिस, यकृत व अमाशय कैंसर, लीवर एंड स्टमक कैंसर, पेशियों का कमजोर होना, वीकनिंग ऑफ हार्ट मसल लीडिंग टू कार्डिक। तो इसके लिए जो है
जो लोग ज़्यादा शराब पीते हैं उनका जो यकृत जो है वो पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। जब यकृत पूरी तरह से डैमेज हो जाता है तो उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये ऑप्शन बी सिरोसिस जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि सिरोसिस वो डिजीज है जिससे जो है वो यकृत पूरी तरह से डैमेज हो जाता है, और यकृत के डैमेज होने से मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8। शहद मधुमक्खी का जहर, द पॉइजन ऑफ हनी बीज। जब शहद की मधुमक्खी अपना डंक मारती है तो वो डंक जो है वो कैसा होता है? जैसे कि ऑप्शन है एसिडिक होता है, एल्केलाइन होता है, सॉल्टिश होता है और प्रोटीन होता है। जब हमें मधुमक्खी जो है वो डंक मारती है तो हमारी बॉडी में स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो न्यूट्रल होती है और मधुमक्खी का डंक जो है वो एसिडिक होता है। तो मधुमक्खी का जहर जो है वो एसिडिक होता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा प्रोटीन नाखूनों में पाया जाता है? Which is the flowing protein is found in nails? जो हमारे नाखून होते हैं उनमें प्रोटीन पाया जाता है। इसके लिए ऑप्शन है इलेस्टिन, केराटिन, एक्टिन एंड हिस्टिन। तो हमारे नाखूनों में जो है वो प्रोटीन पाया जाता है केराटिन। और जो हमारे नाखून हैं जब हम उन्हें काटते हैं तो दर्द नहीं होता है। दूसरे बाल जो हैं उनमें भी केराटिन प्रोटीन होते हैं। जो हमारे बाल होते हैं वो सल्फरप्लस प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। अगर नाखूनों की जगह यहाँ पे बालों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तभी ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, केराटिन। नेक्स्ट है हृदय से संबंधित बीमारियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कि जो हृदय से रिलेटेड स्टडी है और जो बीमारियों की स्टडी है उसे क्या कहा जाता है? विच इज द साइंस रिलेटेड टू स्टडी ऑफ हार्ट एंड इट्स डिजीजेस। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है इकोलॉजी, साइकोलॉजी, कार्डियोलॉजी एंड साइटोलॉजी। तो जो राइट आंसर है वो है कार्डियोलॉजी, क्योंकि कार्डियोलॉजी जो है कार्डिक टर्म ही जो है वो हृदय से रिलेटेड है, और जो हृदय के डॉक्टर होते हैं उन्हें भी कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये जितने भी प्रश्न हैं ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। धन्यवाद।